तो हेलो गाइस एंड वेलकम टू ड्रीम उदय। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं जो चर्चा करने जा रहा हूँ रीजनिंग के पहले लेक्चर पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फर्स्ट टॉपिक, हिज नेम इज क्लॉक। इट इज फर्स्ट टॉपिक ऑफ रीजनिंग। तो रीजनिंग का पहला टॉपिक मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ जिसका नाम है क्लॉक। एक ऐसा मतलब लेसन है ये जिसमें बच्चों को लगभग ऐसा किसी बच्चे से पूछो तो मैं जिस तरह क्लास में पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं पूछता हूँ जब भी क्या बताओ मटक के कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना, तो लगभग सारे बच्चे दो ही टॉपिक हैं जिसका नाम या तो कैलेंडर बताएंगे या क्लॉक बताएंगे। तो एक बहुत प्यारा सा एक टाइप ले रहा हूँ जिसमें मैं अपने मतलब टिप्स एंड टेक्निक को दिखाने की कोशिश करूंगा आपको किस तरह आप सवालों को विद इन सेकंड आंसर अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार कोशिश करना होगी मेरे साथ समझने की। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं इससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताने की कोशिश करूंगा। जैसा भी एक बच्चा कमेंट कर रहा गुरु चीजों को जल्दी जल्दी कराओ। अरे भाई लवड़ भास्कर चूरन थोड़ा ना है कि एक पंक्ति लो हो जाओगे तेज। सारी चीजें सीक्वेंसली पढ़नी पड़ेगी, सीक्वेंसली देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो टुडे वी डिस्कस टॉपिक है, इसका नाम है जी क्लॉक, घड़ी। आज का जो जी हमारा टॉपिक रहेगा जी वो रहेगा घड़ी। तो घड़ी एक बहुत प्यारा ऑसम सा टाइप है। इसमें भाई दो मुख्य तत्व होते हैं। तो आई कैन से बेसिकल एक सेकंड कि क्लॉक में जब आप क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको मुख्यतः तीन तरह के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। तो क्लॉक के तीन तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो टाइप नंबर फर्स्ट, टाइप नंबर सेकंड और टाइप नंबर थर्ड। तो इट मीन मैं इस तीनों लेक्चरों को तीन वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। आज हम टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3 करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज जो पढ़ेंगे वो टाइप नंबर 1 पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार कोशिश करते हैं। मैं इस बात का प्रॉमिस कर सकता हूं इसमें जो भी मैं बता रहा हूं वो सब कुछ नया होगा। ठीक है, एक बार आप अप्रोच करो। तो टाइप नंबर फर्स्ट क्या क्या होता है? द क्वेश्चन बेस्ड ऑन टाइम। ठीक है, तो टाइम, कुछ क्वेश्चन टाइम पर आधारित होते हैं। जो क्वेश्चन टाइम पर आधारित होते हैं उन्हें बोला जाता है द क्वेश्चन बेस्ड ऑन टाइम। अच्छा, कुछ क्वेश्चन बेस्ड होते हैं कि एंगल पे। ठीक है, अच्छा एंगल क्या है जी? कोण। कुछ तो होते हैं जी समय पर आधारित और कुछ होते हैं जी कोण पर आधारित। मैंने कहा कुछ क्वेश्चन तो टाइम पर आधारित होंगे, कुछ क्वेश्चन एंगल पर आधारित होंगे, कोण पर आधारित होंगे और कुछ क्वेश्चन बेसिक होंगे जो बिल्कुल बेसिक हैं, जिनमें अप्रोच लगाई जाएंगी वो बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, एक भाई डिस्कस कर लेते दोबारा भाई। आज का जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो जा रहे हैं घड़ी। घड़ी के टॉपिक में तीन प्रकार के हमारे सामने क्वेश्चन आते हैं। पहला आता है टाइम बेस्ड क्वेश्चन, दूसरा आता है एंगल बेस्ड क्वेश्चन और तीसरा आता है बेसिक क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज हम जो चर्चा करने जाएंगे वो क्वेश्चंस होंगे द क्वेश्चन बेस्ड ऑन टाइम। तो आज की कथा का पहला टाइप जो है वो है द क्वेश्चन बेस्ड ऑन टाइम। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। ये दो अलग भाई एक साथ तो नहीं सकता, कुछ एक एक करके मैं आपको चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अच्छा टाइम एक बार ये समझ लेते हैं घड़ी है क्या। हल्की सी बातों में से समझाने के बाद मैं आपको पहले हेडिंग लगा देता हूं आज की। तो यहाँ पे हेडिंग आप लगाओगे, आज की जो हेडिंग होगी वो होगी द क्वेश्चन बेस्ड ऑन टाइम। अच्छा एक बार ये बताओ, चाहे चीजों को इंग्लिश में पढ़ लो चाहे हिंदी में, दोनों चीजें हैं सेम, बस समझना है आपको। तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन टाइम, टाइम पर आधारित प्रश्न, किस तरह क्वेश्चन आता है वो समझ लो एक बारी। एक बारी मैं घड़ी बनाता हूँ आपके लिए, बहुत प्यारी सी औसम से घड़ी। घड़ी बनाने में आपको पता होगा यहाँ 12 आएगा, यहाँ 9 हाँ सॉरी यहाँ 6 आएगा और यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 1 और यहाँ 2 और यहाँ 4, यहाँ 5, 7, 8, 10 और 11। आई होप मेरी बात आप समझ पाए होंगे। अच्छा एक बार ये बताऊंगा, जो हम पढ़ाई में घड़ी पढ़ते हैं ये वो घड़ी है जो दीवाल घड़ी होती है। पढ़ाई में हम केवल उस घड़ी को यूज कर सकते हैं जो दीवाल घड़ी होती है। कोई कार्टून ही ना कहे 30 मतलब 3 आना वाली वो आती है ना एक, मतलब ऐसी घड़ी होती है जिसमें 5 बज के लुप्लाई करने वाली, जो लुप्लाई वाली घड़ी होती है। तो उन घड़ियों की चर्चा यहाँ पे नहीं करते हैं प्यारे दोस्त। घड़ी के जो क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं उनमें 12 ही बजने चाहिए। जो टोटल टाइम पीरियड है वो 12 घंटे का होना चाहिए। वही क्वेश्चन आप घड़ी के क्वेश्चन या टॉपिक में समझ पाएंगे। अब किसी घड़ी में 24 घंटे का समय, मान लो किसी दीवार पर 24 घंटे वाली घड़ी लगी है तो वो यहाँ नहीं लगेगी। वो घड़ी तो होती है लेकिन वो हमें पढ़नी नहीं होती। हमें पढ़ने वाली घड़ी जो होती है वो 12 घंटे वाली होती है। ठीक है, एक बार कोशिश करना भाई, मैं एक अप्रोच बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ से ट्रिक्स एंड टेक्निक लगाने की कोशिश करूंगा। अगर एक घड़ी की अगर हम बात करें तो टोटल टाइम पीरियड जो होता है, टोटल टाइम पीरियड जो होता है वो होते हैं जी 12 घंटे। तो 12 घंटे टोटल टाइम पीरियड होता है। वो घंटे को मैंने इसके 2 आवर्स, ठीक है,
12 घंटे और टोटल एंगल, मैंने घड़ी के दो टाइप बताए जी आपको पहले, एक तो टाइम बताया और दूसरा बताया एंगल और तीसरा बताया बेसिक, वो अलग चीज है। तो एक टाइम होता है और एक एंगल होता है, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड एंगल, तो टाइम और एंगल के बीच में क्या संबंध होता है, पहले मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो टाइम और एंगल के बीच में जो रिलेशन है वो मेरे द्वारा ये बनाया गया है भाई, एक बार कोशिश करना, मैं प्रॉमिस कर सकता हूं 110% जो भी बताऊंगा सब कुछ नया होगा, ये गारंटी, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। तो मैंने कहा टोटल टाइम होगा जी 12 घंटे और टोटल जो एंगल होगा, टोटल एंगल आपको तो एक सर्कल में जहां से शुरू करता हूं वहीं पे खत्म करता हूं, तो इन वन सर्कल जो रिप्रेजेंट होगा वो 360 डिग्री होता है, मतलब एक बार कोई चीज जहां से शुरू होती है वहीं पे खत्म हो तो 360 डिग्री एंगल होता है, तो ये कौन हो गया, एंगल लिख सकते हो यहां, ठीक है। अच्छा 12 घंटे में 360 एंगल होते हैं, इस बात का मतलब ये है। तो आप बताओ मुझे 12 से कटेगा 30 बार, तो एक घंटे में कितने एंगल होंगे, तो आप आंसर देंगे 30 एंगल होंगे, एक घंटे में 30 एंगल होंगे। अच्छा पहली बात तो ये, मुझे उम्मीद है आपकी बात समझ आई होगी। तो अगर एक एंगल में एक घंटे में 30 एंगल होंगे, जब मैं इसके बाद चर्चा करने की कोशिश करूंगा तो कोशिश इस तरह मेरी जारी रहेगी, मैं क्वेश्चन एक आपके सामने पेश करता हूँ, चीजें समझाता हूँ, तो इस चीज को नोट कर लोगे। तो एक घंटे में 30 एंगल, ठीक है, एक बार मैं हटाता हूं, अब समझना। अब समझने वाली बात ये है, अगर एक घंटे में, अब मेरी ट्रिक्स बन गई भी इधर, एक बार ट्रिक बना देता हूं मैं, जो मैंने ट्रिक क्या बनाई, तो वो ट्रिक्स क्या है उन्हें समझ लो। अगर एक घंटे में 30 एंगल बनेंगे, तो ये 30 एंगल ऐसे लिख दूं, 30 एंगल कब बनेंगे, जब एक घंटा होगा। तो आप बताओ 60 कब बनेंगे, जब 2 घंटे होंगे, अरे हाँ है ना भाई, 30 का दुगुना तो 1 का दुगुना। 90 कब बनेंगे, जब 3, 120 कब, जब 4, 150 कब, जब 5, 160 सॉरी 180 कब, ऐसे करके बातें चलती रहेंगी। तो 6, आई होप आपको ये बात समझ आई होगी, ठीक है। अच्छा पेपर में जब हमसे क्वेश्चन पूछता है, जो टाइम वाले सवाल होते हैं उनमें, टाइम वाले सवाल में टाइम दे रखा होता है तो एंगल पूछता है, एंगल दे रखा होता है टाइम पूछेगा, जस्ट ये चीज पूछता है हमसे। तो अगर मान लो हमें टाइम दे रखा है और एंगल पूछ रहा है, कोई भी एंगल पूछ सकता है कोई, तो ज्यादातर 99.99% तो यही कोई एंगल पूछेंगे, या तो 0 डिग्री पूछा जाएगा। अच्छा भाई एक बार जीरो देख लेते, जीरो का मतलब 0, ठीक है। अच्छा या तो 0 डिग्री पूछता है हमसे लगभग, या फिर 90 डिग्री पूछता है, या हमसे 180 पूछता है। लेकिन अगर मैं बता रहा हूं तो किसी बच्चे को ऐसा लगता है हमसे तो 50 पूछ लिया जाएगा, तो भाई साहब 50 पूछा या 60 पूछा जाए तो मैं चार्ट आपके सामने बनाया हूं, ठीक है, आप मेरी बात को यहां से कैप्चर कर सकते हैं, चीजें समझ सकते हैं। तो लगभग ये पूछता मैं एक बार कोशिश करता हूं, एक दो सवाल समझाने की, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आज की कथा का पहला सवाल कुछ इस कदर मैं आपके सामने ले रहा हूं, बहुत प्यारा औसम सवाल, किस तरह आता है, पहली सवाल में डिस्कशन ज्यादा करना है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो मैं इस तरह ले रहा हूं, मान लो कोई सवाल आपके सामने आया कि बताओ जी 2 और 3 बजे के बीच में, 2 और 3 बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण, 0 डिग्री का कोण किस समय बनेगा, किस समय बनेगा, ठीक है। मैं प्रॉमिस कर सकता हूं आप किसी भी इस तरह के सवाल में से 0, 180, 360, 420, 540 कुछ भी पूछता है, आप पेन नहीं उठाओगे, मेरा प्रॉमिस है। यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू क्लॉक विदाउट पेन एंड पेपर। कैसे करेंगे, एक बार अप्रोच को समझना भाई। देखो अब अलग अलग तरीके, अब कोई बंदा यहाँ पे एक फॉर्मूला बहुत चलता है आजकल, वो है 30h - के 11/2, कोई बच्चे ऐसे ही लगा सकता है भाई, लगा बराबर एंगल, ठीक है, एक बार समझना। तो ये भी फॉर्मूला काम का है, लेकिन मैं आपको जो अप्रोच बताने की कोशिश कर रहा हूं, यही से सारे क्वेश्चन को डील करेंगे पूरी, समझते भाई। अब कभी भी जब भी आपसे 2 और 3 बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण बताया या पूछा जाएगा, टाइम कुछ भी हो सकता है भाई। अच्छा 2 और 3 बजे के बीच में आप बताओ, 2 और 3 बजे के बीच में कोई भी समय ऐसा बता दो जिसमें 2 बज के, भाई कोई भी समय होगा तो उसे 2 बज के बोलोगे आप लोग, समझ रहे ना मेरी बात, उससे आप बोलोगे कैसे कि 2 बजकर इतने मिनट, ऐसे बोलना होगा। अब 2:45 तो बोल नहीं सकते हो, मामला गड़बड़ पढ़ाई में, और क्या बोलोगे 2:45 मिनट। आई होप बात आपको समझ आएगी। तो
इस तरह के सवालों को पहले तो करने का तरीका बताता हूँ। आई होप ऐसे नहीं करना है, गंदी बात, ठीक है। इस तरह करने की मैं कोशिश नहीं करनी है, इस तरह में इस चीज को नहीं कर सकते जो मैंने अभी t से -11 बटे 2 वाला बताया। कर सकते हैं पर टाइम लगेगा। एक बार ये अप्रोच लगाओ भाई, देखो समझो। तो 2 और 3 बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण पूछता है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले पहला वाला एंगल या टाइम उठाएंगे ये। अच्छा एक बार ये बताओ, इन दोनों के बीच में लगभग 1 ही घंटे का समय होता है ज्यादातर क्वेश्चनों में, क्योंकि कोई ना कोई एंगल 1 मिनट में बन जाता है। एक मतलब 1 घंटे के बीच में भाई 360 तक सारे एंगल बन जाएंगे, और 360 तक ही पूछता है, तो इन दोनों के बीच में हमेशा 1 ही घंटे का कम से कम, मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 ही घंटे का अंतर हो सकता है, ठीक है। आई वो बात आपको समझ आएगी। तो पहले वाले टाइम को उठाएंगे, गुणा करेंगे, ये सदैव गुणा करना है। अब दिमाग में फोटो स्टेट कर दो, रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन कैलेंडर से आता है उसमें गुणा जरूर होगा भी 60 बटे 11। आई होप मेरी बात आपकी मेंशन होगी। ये 60 बटे वाले सॉरी 60 बटे 11 क्या है, इट इज व्हाट, इट इज आफ्टर सम टाइम। ये कुछ समय के बाद मैं आपके सामने पेश करूंगा, देखते रहिए सामने। अभी हमेशा सारे सवालों में गुणा करना है 60 बटे 11 का। जब आप 60 बटे 11 का गुणा करोगे, अच्छा तो ये आएगा 60 दूनी 120, 120 बटे 11। चाहो तो आप इसे लिख सकते हो, जब 11 का भाग दोगे 120 में तो क्या लिखोगे, 11 दूनी 11 धम का 110, और भाई 110 हो गया नहीं हो, और 10 बचा तो 10 ऊपर, इस वाले को ऊपर लिखते हैं, इस वाले को नीचे। ये फ्रैक्शन है, एनसी का बच्चा ध्यान दे इस बात को, ठीक है। एक बार समझना भाई, मैंने कहा ये टाइम हमेशा आगे लेना है, गुणा करना है 60 बटे 11 का, 60 बटे 11 का ही करना है जी, बिल्कुल हर सवाल में गुणा 60 बटे 11 का ही करना है। तो 60 दूनी 120 बटे 11, बच्चा बच्चा भाग देना जानता है, तो भाग देंगे तो इसे लिखा जा सकता है 10 होल 10 बाई 11। तो देन द आंसर क्या बनेगा भाई, एक बार आंसर समझना। तो आंसर हम जो लिख के देंगे, रिजल्ट जो देंगे, वो आंसर आएगा 2 बजकर, भाई क्योंकि हर समय 2 और 3 बजे के बीच का पूछ रहा है, तो हर समय 2 बजकर ही होगा भाई, ठीक है ना। 2 बजकर ये आ जाएंगे मिनट, तो 2 बजकर 10 सही 10 बटे 11 मिनट। आई होप मेरी बात आपको समझ आई होगी। ऐसी ही चीजें समझने के लिए, चीजें क्वेश्चन नंबर इसी तरह का एक क्वेश्चन समझने के लिए चीजों को आगे देखने की कोशिश करो। मैं एक बहुत प्यारा सा सेम थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने ले रहा हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा हम ले लेते हैं जी एक बार, चलो देखो। देखो जी, क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है आज की कथा का, वो कुछ इस कदर है कि मान लो अब हमसे पूछ लिया 5 और 6 बजे के बीच में जीरो डिग्री का कोण किस समय होगा। अच्छा एक बारी जो क्वेश्चन नंबर 2, ये ना क्वेश्चन नंबर 2 आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप एक बारी कोशिश करें, समझें और करने की कोशिश करें। बहुत प्यारा सवाल जो पेपर में पूछा गया है ऑलरेडी। तो 5-6 बजे के बीच में जीरो डिग्री का कोण किस समय होगा, ये पूछा हमसे गया है। तो अच्छा आप मैंने एक बात बताओगे, अब सबसे पहले क्या लिखा जाएगा जी, तो आप कहेंगे 5 लिखा जाएगा। अच्छा गुणा कितने से होगा, तो आप कहेंगे 0 डिग्री का कोण पूछ रहा है, तो गुणा हमेशा मैंने भी आपको बताया 60 बटे कितने का करना है, 11 का। तो 60 बटे 11 का जब आप गुणा करोगे तो ये आएगा 300 बटे 11, और 300 बटे 11 को भाई 5 के 30, भाई गुणा करना बहुत आसान है, इसलिए मैंने टिप बनाई है भाई। 5 का गुणा 6 से कर देंगे, 30 के पीछे 0 चिपकेंगे 300, तो 300 बटे 11 आया गुणा करके। भाग तो बच्चा बच्चा दे सकते हैं, तो आएगा 27 होल 3/11। भाई इन दोनों को गुणा करोगे, से जोड़ोगे तो आंसर मिलेगा आपको 300 बटे 11। तो इससे मैंने भाग किया तो 27 बटे 11 मिला, तो मेरा जो रिजल्ट होगा, जो आंसर होगा, ठीक है, आंसर क्या आएगा भाई एक बारी, तो मतलब 5 बजकर या 6 बजकर, तो आप कहेंगे गुरु 5 बजकर। तो आंसर हम लिखेंगे 5 बजकर 27 होल 3/11 मिनट। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके समझ आया होगा, और ये हमारे सवाल का सही उत्तर है। तो यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू टाइम विदाउट पेन एंड पेपर, अगर आपको ये अप्रोच पता है तो, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, अच्छा फॉर्मूले से भी किया जा सकता है, मतलब मेरा कोई ऐसा तरीका नहीं है, मैं ये नहीं कहता कभी कि आप इसी से करो, जो उचित लगे उससे करो। मुझे लगता है ये बेस्ट है, इसे याद करने में कोई समस्या नहीं, चीजें समझने में समस्या नहीं है, तो बेस्ट है, ठीक है। आगे देखते हैं, और विद इन सेकंड आंसर देता है। एक बार ये आप अपने मुंह से बोलोगे मेरे साथ साथ
कि 0 का मतलब 0, 30 का मतलब 1, 60 का मतलब 2, 90 का मतलब 3, 120 4, 150 5 और 160 6। आई होप बात आप समझ, और आगे चार्ट बढ़ाना चाहते हैं आप चार्ट को तो आगे भी बढ़ा सकते हैं। अच्छा, अब मैं एक बहुत काम की बात बताऊंगा, जो बात आपको खोपड़ी में सेव कर लेनी है। जैसे मान लो अभी ये सवाल ऐसा था, अभी इसमें अब देखना, यूज देखना भी मैं क्या कह रहा हूं, अब समझना बड़े ध्यान से। अब मान लो ये 0 डिग्री एंगल हमसे नहीं पूछा गया, यही सवाल फोटोस्टेट जेरॉक्स को भी इसमें 0 डिग्री एंगल नहीं पूछा है, एक बार हमसे इसमें मान लो 120 डिग्री का एंगल पूछ लिया, 120 डिग्री का एंगल पूछ लिया है, तो क्या करेंगे फिर इस सवाल के लिए, क्या करना चाहिए, क्या बेस्ट अप्रोच होगी, तो वो समझ लो एक बारी। अच्छा, 120 का मतलब देखेंगे आप, 120 का मतलब कितना होता है जी, 4। तो आप देखेंगे 120 का मतलब अगर 4 होता है तो पहले वाला डिजिट मैंने बोला था यूज करना है, तो 5 लिख लेंगे आप इसे, और 5 में 4 को एक बारी जोड़ के देखेंगे, 5 में 4 जोड़ा तो कितना हो गया जी, 9। 5 में 4 जुड़ा तो वो होगा 9, और 5 में से 4 घटाया, एक बार जोड़ना है एक बारी घटाना है। इस सवाल के दो उत्तर आएंगे, क्यों आएंगे वो अब आप धीरे धीरे सीखोगे। देखो भाई, ऐसा तो नहीं, एक प्रोसेस होता है, मतलब धीरे धीरे सारी चीजें अच्छी लगती है। मतलब कोई ये कह रहा है कि भाई साहब हमारी तो डायरेक्ट ही मतलब मत कह लो मत मुझसे, कि ऐसा सही नहीं लगता कि मतलब कोई बंदा ये कहता है हमें तो डायरेक्ट छत पे चढ़ा दो, चढ़ नहीं पाएगा मेरे दोस्त, डायरेक्ट छत पे नहीं चढ़ा जा सकता, धीरे धीरे चीजें समझ आएंगी। ठीक है, अब 5 में जो 4 था, इस 4 को हम 5 में जोड़ेंगे, तो 5 में 4 जोड़ा तो 9 हो गया, और 5 में से अगर 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो अभी एक बार समझना भाई ये कैसे आया है, मैं एक बार लिख देता हूं यहाँ पे, 9 और 1, या 9 आया है या 1 आया है। 5 प्लस 4, 5 प्लस 5 माइनस 4, एक बारी जोड़ना है एक बारी घटाना है। आई होप एक बार दिमाग में सेव करो, फिर आगे बढ़ते। अच्छा, ये बताओ अगर 90 डिग्री एंगल पूछता तो क्या जोड़ते, 3, तो इधर आ जाता 8, इधर आ जाता 2, बोला जाता। अगर 150 पूछता तो 5 घटाते 5 जोड़ते, 180 पूछता तो 6 घटाते। जो बच्चा इस सवाल को समझ गया, मैं गारंटी से कह सकता हूं ब्रह्मा जी उतर आए, लेकिन सवाल गलत नहीं होगा, टाइम वेस्ट। समझ रहा ना मेरी बात, हर सवाल हो गया, बस एक बार अप्रोच करनी है। ये चीज तो याद हो ही होगी आपको कि 120 पूछ रहा है तो 4 जोड़ना, 4 ही घटाना है, और अगर 150 पूछ रहा है तो 5 जोड़ना, 5 ही घटाना है। बस यही अप्रोच आपको दिमाग में। अब कोई कहेगा गुरु जी और कुछ तो नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना जी, ठीक है। अब समझ लो, तो 5 और 4 हुए भैया 9, और 5 में से ज्ञात हुआ 4, याद ये रखना है। अच्छा बताओ, अगर कभी आपकी घड़ी दीवार घड़ी वाली है जो, तो दीवार घड़ी में कभी देखा है आपने, आपसे मम्मी ने पूछा हो शाम को, तो आप शाम को टाइम हुआ हो 5:10, तो आपने कभी कहा 17:10 हो रही है। और कभी कभी ऐसी जो मतलब लुक पुलाई वाली जो घड़ी आती है 5 रुपए वाली, तो उनमें 17:10 दिखाता है। अगर 17:10 दिखाता है तो आप मेरी बात ढंग से समझे, आप अगर मम्मी को 17:10 बताओ तो मम्मी 17:10 ही फोड़ेगी, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो क्योंकि उन्हें पता है 17:10 को क्या कहा जाता है जी, 5:10 कहा जाता है। कभी भी ये जोड़ के समय अगर 13 से बड़ा आता है, 12 से बड़ा आता है, 12 से बड़ा अगर आता है तो आप उसे छोड़ देंगे, उसे करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दोनों बातें एक ही हो जाएंगी। ठीक नहीं, यही समझिए एक बार दोबारा से, अगर जोड़ने के बाद घटाने के बाद कभी माइनस का आ जाए, समझो, घटाने के बाद माइनस का आ जाए, छोड़ दो, हटा दो। घटा जोड़ने के बाद 12 से बड़ा आ जाए तो हटा दो। अगर बीच का आता है दोनों तो और सही है। तो क्या ये दोनों वैल्यू कितने के बीच में आनी चाहिए, ये आनी चाहिए 0 और कितने के बीच में जी, 12 के बीच में। 0 और 12 के बीच में आनी चाहिए, तो ही आगे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, वरना यहीं पे रोकेंगे, ब्रेक करेंगे। फिर आगे क्या करना है उसे समझना है। तो गुणा मारेंगे इसमें कितने से, अच्छा बताओ गुणा कितने से करना है, तो आप कहेंगे गुणा करना था 60/11। हर भूलू पर हर को नाम ना भूलो, मतलब भगवान को भूलना, मतलब समझ रहे ना मेरी बात, हर भूलू पर हर को नाम ना भूलो, मतलब उसे भूल सकते हो पर भगवान तेरा नाम नहीं भूल सकता। ठीक है, तो पर आप तो ऐसे किसी और को नहीं भूल पाओगे, भगवान को भूल जाओगे। ठीक है, तो 9 को गुणा अगर 60 में करेंगे तो 9 छिके 54 तो आएगा 540/11। एक बार आप 11 का भाग कर दोगे इसमें, तो आंसर क्या लिखोगे आप इसे, एक बार आंसर लिख लेते हैं, एक बार इसे हटा दो। तो आंसर जो आप लिख के दोगे, जो रिजल्ट दोगे वो लिख के दोगे, कितने बजकर 5:540/11। आई होप आपको बात समझ आई होगी। अच्छा, अगर इधर गुणा कर दिया तो इधर भी तो गुणा करना पड़ेगा ना। अगर ऐसा तो हो नहीं सकता कि यहाँ पे कर दिया यहाँ ना करा तो ये बुरा मानेगा, तो यहाँ भी गुणा करेंगे, तो यहाँ गुणा करेंगे 60/11, तो आंसर आएगा 60/11। तो दूसरा सवाल का उत्तर आएगा 5:60
60/11। अब मुसीबत आ जाती है उन बच्चों के लिए जो पहली बार कंपटीशन पढ़ रहे हैं, उन्हें ये लगता है ये उत्तर सही है, ये उत्तर सही है। अब आप बताओ, एक पिता की 2 संतान थी, जरूरी है सबकी 2 हो? एक पिता की 2 संतान थी या 2 बेटे थे, समझना मेरे बड़े बड़े ध्यान से, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। एक इंसान था जिसकी 2 संतान थी, 2 बच्चे थे, 2 बेटे थे उसके, एक ये वाला एक ये वाला, जरूरी है सबकी 2 हो? ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। अच्छा मैं कहूं कि मैंने बड़े को बुलाया तो बड़ा आया, और छोटे को बुलाया तो छोटा आया, मैंने दोनों को बुलाया दोनों आए, डिपेंड करता है जैसे मैंने कहा। ऐसे ही सवाल जैसा कहेगा वैसा ही होगा, या तो किसी सवाल के 2 उत्तर आएंगे, या किसी का एक आएगा, या किसी का एक, मतलब या तो 2 आएंगे या एक आएगा, डिपेंड करेगा क्वेश्चन की परिस्थिति पे। अगर ये 0 और 12 के बीच से बड़ा या छोटा होता है, ये 0 से छोटा हो जाता है, तो आंसर हो जाएगा एक आंसर आएगा, फिर 2 नहीं आएंगे जैसे पिछले सवाल में आया था, ठीक है। अगर 12 से बड़ा हो जाता है तो भी एक आएगा। अगर दोनों बीच में रहते हैं, 0 और 12 के बीच में रहते हैं, तो आंसर हमेशा 2 आएंगे। जैसे इस सवाल के 2 उत्तर आएंगे, 5/540/11 और 5/60/11। अब बच्चा कहेगा कौन सा आंसर सही है, तो मैं आंसर दूंगा दोनों सही है, डिपेंड करेगा ऑप्शंस पे कि ऑप्शन क्या है। ऑप्शन आपका जो है इनमें से एक ऑप्शन होगा वही इस सवाल का सही उत्तर होगा। अब एक छोटा सा एग्जांपल और दे देता हूं। मान लो ऑप्शन क्या है, अब किसी मतलब बच्चे की एज है, मान लो कोई बंदा हो गया जी 23 साल में हो गया, एज होगी किसी की डॉक्यूमेंट्स में 23, ठीक है। अब भैया बड़ा पढ़ने में बड़ा तेज था और उसे निकालना है जी एनडीए, क्या उसके पास अब एनडीए ऑप्शन है? तो आप कहेंगे एनडीए तो ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एनडीए तो भाई 19-20 साल तक लेता है। तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो डिपेंड करेगा ऑप्शंस पे, ऑप्शन भी तो होना चाहिए। तो या तो ये ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन होगा। अब कोई कहे दोनों ऑप्शन हो तो गुरुजी, तो मैं कह दूंगा भाई दोनों हुए तो एक तीसरा ऑप्शन मेरी ओर से आएगा, वो मैं बनाऊंगा उस ऑप्शन को। तीसरा ऑप्शन क्या होगा, वो ये होगा ए और बी दोनों, क्योंकि दोनों आंसर सही है। अब एक पिता के 2 बच्चे रमेश और पप्पू, तो मैं पूछूंगा रमेश मतलब उस पिता के कितने बच्चे, तो आप भी आंसर 2 ही देंगे, रमेश और पप्पू। समझ रहे ना मेरी बात? हाँ, तो वही चीज है। तो अगर ऑप्शन होना बड़ा जरूरी है, तो मुझे उम्मीद है आपकी बात एचडी में सेव होगी खोपड़ी में। अगर आप चीजों को धीरे धीरे बारीकी से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में एक बारी। दूसरा सवाल में से रफ करके एक और सवाल ले लेता हूँ। उस समय आज की कथा का तीसरा जो होगा वो इस तरह होगा, मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ, कुछ नहीं बस ऐसे ले लेता हूँ, ऐसे, ठीक है। एक बारी ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं जी। मान लो हमसे किसी इंसान ने पूछा 3 और 4 बजे के बीच में किस समय 90 डिग्री का एंगल होगा। हाउ टू सॉल्व भी कैसे करेंगे, एक बार ध्यान देना, अब बड़े ध्यान से करेंगे, कोशिश करनी है। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ 3 और 60 कितने डिग्री पूछा है, 90। तो पहले देखो तो 90 का मतलब कितना होता है, तो आप कहेंगे 90 का मतलब 3 होगा। तो एक बारी तो 3 में 3 जोड़ना है, ये वाला 3 है, ये वाला 3 है, पीछे वाला ये वाला है, समझ रहे ना मेरी बात। और एक बारी 3 में से 3 को घटाना है, 3 और 3 कितना है जी 6, और 3 में से 3 गया तो क्या है 0। तो आई होप दोनों बातें हैं। अगर 0 में मैं गुणा करूंगा 60/11 का तो आंसर हो जाएगा 0 मिनट। अरे भाई किसी नंबर में 0 से गुणा या 0 में किसी नंबर से गुणा करने पे 0 आ जाता है, और गुणा जब इधर करूंगा 60/11 का तो आएगा 360/11 मिनट। तो पहला आंसर क्या तैयार होगा इसका, वो होगा 3:360/11 मिनट। इट इज द उत्तर। अब मुझे नहीं लगता इस सवाल को करने में कोई बच्चा मौखिक मतलब इतना लिखने की कोशिश करेगा। अगर समझदार है तो ऐसे यहाँ पे कर सकता है। मौखिक 90 का मतलब 3 3 6, और 6 में गुणा 60 क्या करेगा, 60 6 में 360 पड़ेगा एकदम उत्तर। और घटाने की कोशिश करेगा तो 3 में से 3 जाएगा, 0 0 को करने की कोशिश नहीं, इसे आगे करेंगे। समझ रहे हैं, 0 आदमी 0 को तो 0 मिनट हो जाएगा ना, तो इसे लिख लो तो 3:0 अब बताओ इसे ऐसा तो लिखा नहीं जा सकता, कभी तुमने 3 बजे तो कभी कहा है किसी से 3:0, तो इसे करने की कोई जरूरत नहीं है। यू हैव नो नीड टू सॉल्व दिस सिस्टम, ठीक है। इस सवाल का केवल एक ही उत्तर डिपेंड करता है 3:60 ये दूसरा आंसर आएगा वो आएगा 3 फिक्स, क्योंकि 0 मिनट बोलने की कोई जरूरत नहीं, तो 3 ही बजे बोल देंगे इसे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। एक बहुत प्यारा ऑप्शन का सवाल मैं ले रहा हूं जो क्वेश्चन नंबर 4 है। तो एक और सवाल ले लेते हैं जिससे आपको बात एचडी में क्लियर हो जाएगी। मान लो एक और एग्जांपल मैं ले लूं, और यहां पे मैं थोड़ा सा मुश्किल कर देता हूं चीजों को। मान लो मैंने पूछा जी कि 5 और 6 बजे के बीच में, 5 6 नहीं मिलते, हमको बड़ा सा नंबर ले लेते हैं, चलो 5 और 6 ले लो, 5 और 6 बजे के बीच में किस समय 180 अंश का कोण होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विद इन सेकंड आपके दिमाग में आना चाहिए कि 160 का मतलब क्या होता है।
एक बार ये आपके दिमाग में फोटो स्टेट हो जानी चाहिए भाई कि 180 का मतलब क्या होता था। आप आंसर देंगे 180 का जो मतलब होता है वो होता है जी 6, कि सर ने बताया 180 का मतलब 6 होता है। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। मैं गारंटी से कह सकता हूँ, किसी भी किताब में चेक करो 0, 30 या 60 या 180 और 90 इनसे अलग हो तो क्वेश्चन होता ही नहीं। ये दोनों तो मैंने जबरदस्ती लिख दी है, ये भी नहीं आते, ये आते हैं 3 ज्यादातर पेपर में पूछे जाते हैं। अगर कोई आ जाए तो आप कर लो, कि वरना बच्चों को बड़ा डाउट होता है गुरुजी चाचा पूछे तो पापा पूछे तो कैसे करूंगा, तो उनके लिए बताया मैंने, तो जरूरत नहीं है इस चीज की, ठीक है। चलो जी कोई बात नहीं। तो 180 पूछ रहा है तो पहले तो मैं ये पता होनी चाहिए 180 का मतलब एक बार रिवीजन कर लेते हैं भाई कि 30 का मतलब 1, 60 का 2, 90 3, 120 4, 150 5, 180 6। 30 का टेबल इधर और 1 2 3 4 5 6 लगातार इधर, 5 और 6 के बीच में पूछ रहा है, तो आप बताओ क्या यूज करेंगे पहले। 5 बोलो, हम 5 इधर लिखते हैं थोड़ा सा, 5 और नीचे भी 5 प्लस, अरे 6 जोड़ूंगा तो 5 में और 6 घटाऊंगा 5 में से, तो ये तो आगे क्या है, और 5 में से क्या 6 घटेंगे, नहीं घटेंगे भाई। अब कोई कहेगा, अब वो मुझे गणित सिखाएगा कि गुरुजी घट जाएंगे माइनस से, कहेगा तो कार्टून माइनस एक माइनस का नहीं करना है, एंगल इज नेवर नेगेटिव, ठीक है। कोण को कभी माइनस का नहीं करा जा सकता। आई होप आपको बात समझ आई हुई, ठीक है। तो मुझे सिखाने की ना कोशिश करो, तो आप इतना समझ लो 5 में से 6 इजीली नहीं घटेगा, इसका मतलब आपको ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यू कैन नो नीड सॉल्व दिस इक्वेशन, ठीक है। इसे आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ो, 6 और 5 कितना है 11, 11 में कितने का गुणा मारोगे आप 60/11 का, तो 60/11 का जब आप गुणा करोगे तो आ जाएगा 360, 11 छक्के 66 660/11 और भाग दे दोगे तो आपका फर्दर आंसर आ जाएगा 11 का भाग। अच्छा कट जाएगा भाई, कट जाएगा, ठीक है कट जाएगा, तो ये कट जाएगा इससे 60 बार, 60 बार तो 60 मिनट, तो आपका आंसर आएगा 5:60 मिनट। 5:60 पे ऐसा होगा कि 180 अंश का कोण होगा। 5:60 का मतलब कितने बज गए 6 बजे। अब बताओ 180 मतलब सीधे ही तो होता है, और देख लो 6 बजे सुई सीधी नहीं होती। वही मैं समझाने की कोशिश करूं, मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। बेहतरीन सवाल, बेहतरीन थ्योरम थी, मैंने इजीली तरीके से कोशिश करी आपको समझाने की, और कोशिश जब तक आपका ये दिमाग का ढक्कन नहीं है खुलेगा, ये नहीं खुलेगा, तब तक आपको मैं नहीं, कोई नहीं सिखा सकता। क्योंकि हर सोते हुए इंसान को हर कोई जगा सकता है, हर सोते हुए इंसान को हर कोई जगा सकता है, लेकिन उसे कोई नहीं जगा सकता जो सोने का बहाना कर रहा है। चाहे आप उसमें पानी मार दो या कुछ और कर दो, मतलब मैं ये गारंटी से कह रहा हूं, मतलब वो बहाना कर रहा है ना सोने का, उसे आप कैसे जगा सकते हो। आप कितना भी करते हो 2 बजे तक वो जगेगा ही नहीं। समझ रहे हैं ना मेरी बात। सोए हुए इंसान को जगाया जा सकता है। अगर आप सीखना चाहेंगे तो ही कोई सिखा सकता है, अगर आप सीखना नहीं चाहेंगे तो आपको कोई नहीं सिखा सकता। आई होप मेरी बात आपको समझ आई होगी। इसी उत्साह के साथ आज की कथा का मैं अंतिम सवाल आपके सामने पेश कर रहा हूं, जो कुछ इस कदर है। देखो कभी बोलो, ठीक है। तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर अगला जो इस तरह है, 5:30 तथा 6 बजे के बीच में किस समय 90 दी गई। बहुत प्यारा औसम सा अच्छा सा सवाल मैंने लिया है। अगर आप दिमाग लगा के कोशिश, देखो मैं एक बार और बताऊं कि मैं ये नहीं कह रहा मैं सारी चीजें आपको मतलब इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा, इतनी प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा, तरीके बता दूंगा, ठीक है। कि ऐसा सवाल इस तरह करना है। इस महामारी के समय पे मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप सभी अपने घर बैठकर आराम से चीजों को पढ़ सकें। हाँ, पर उन दिलजनों को कौन पढ़ेगा जिनका दिल पहले से जला हुआ है, वो उन्हें पढ़ना ही नहीं है। समझ रहे हैं ना मेरी बात। उन्हें तो लगता है तो उसी दिन पढ़ेंगे जिस दिन लॉकडाउन खुलेगा। अरे भाई साहब, पढ़ने वाले तो वैसे ही पढ़ रहे, समझ रहे हैं। और ये मैं गारंटी से दावे के साथ कह सकता हूँ, अब कंपटीशन भी लो हो जाएगा, हर चीज लो हो जाएगी। समझ रहे हैं। जैसे लॉकडाउन खुलेगा, अब जो पेपर आएंगे उनकी मेरिट भी लूज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि बच्चे, मैं देख रहा हूँ, मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। वो चीज, वो मतलब सिस्टम नहीं है जो बेसिकल ऑफलाइन होता है। जैसे मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा होता हूँ तो बैचेस में मतलब बच्चे पढ़ रहे होते हैं, जिस तरह भीड़ होती है, जैसे मैं देखता हूँ तो पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, और भी जगह पढ़ रहे हैं, हर जगह बच्चे पढ़ रहे हैं, मेहनत करते हैं। लेकिन ऑनलाइन वाला मुझे सिस्टम ये लगता नहीं है कि बच्चे मेहनत करता है, चीज समझता है। आपको मेहनत करनी है, चाहे कुछ भी हो। मैं समझ रहा हूँ, मेरी बात समझ रहे हैं। मेरी दिल से कामना है कि आप मेहनत करें, चीजों को समझें और अपने भविष्य को उज्जवल करें। अपना भविष्य तब उज्जवल होगा आपका जब आप जिस लक्ष्य के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लक्ष्य आपको प्राप्त होगा। जरूरी नहीं सरकारी नौकरी, मैं ये नहीं कहता नौकरी पाने से लक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं। किसी का लक्ष्य अगर मतलब कोई बंदा तो चाहता है कि मैंने इतना बड़ा आदमी बनना है और लक्ष्य और कॉन्स्टेबल बन के ये सोच रहा है मेरा लक्ष्य पूरा होगा, तो गलत सोच रहा है।
लक्ष्य पूरा करने का मतलब जो आपका दिल की कामना है वो जब दिल संतुष्ट हो जाए उसे लक्ष्य कहते हैं। किसी का दिल किसी चीज में संतुष्ट है वो पालो तो खुशी है, पर ऐसा ना करो वो भी चाहिए वो भी चाहिए। समझ रहे ना मेरी बात? दो के पीछे भगोगे तो बेटा एक भी निकल जाएगी हाथ से। दोनों के पीछे ना भगो, एक ही चीज रट लगा के बैठो कि हमें यही करना है। चलो एक बार कोशिश करते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करते। मैं हर लेक्चर में चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते। आज की वीडियो में थोड़ा सा आपको ज्यादा समझाने की कोशिश करिए। एक बार देखो भाई, 5:30 और 6 बजे के बीच में 90 डिग्री। अच्छा अभी आप में से कोई कार्टून कह सकता है कि गुरु आपने तो कहा था कि 5:30 मतलब इनके बीच में 1 घंटे का अंतर होता है। तो भाई साहब आप करेंगे ऐसे इस सवाल को 5:30 और 6 के बीच में, पहले तो इसका मतलब क्या होता है एक बार बताओ जरा मुझे। तो आपका जवाब मुख से बोलते रहे जिससे आपको चीजें समझ आए। तो 90 डिग्री का मतलब होता है जी 3। आई होप मेरी बात आपको समझ आई होगी। अच्छा 180 कितना होता है तो आप कहेंगे 6, 150 कितना होता है तो आप कहेंगे 5। अच्छा मैं पूछूं 4 कितना होता है तो आप कहेंगे 120। तो ठीक है, तो एक बार समझते हैं भैया 5:30 जो था 5:30 और 6 के बीच में किस समय 90 डिग्री का कोण होगा ये हम समझ रहे थे। तो 5:30 की अगर बेटा हम बात करें तो यहाँ पर 5 यूज करेंगे, 5:30 नहीं करेंगे, ऐसा समय यूज करेंगे जो पूरी तरह घंटा होगा। ठीक है, तो 5 यूज करेंगे और नीचे 2 बार 5 यूज कर लेंगे। मुझे उम्मीद है आपको समझ आएगा। कोई बच्चा पूछेगा गुरुजी 30 मिनट और 20 मिनट तो कोई रूल नहीं है, मिनटों का घटा भी सकते हैं। ठीक है, इन्हें आप एक बार ही समझ सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। 5 और 6 ऐसे। ठीक है, कोशिश करते हैं। 90 डिग्री की बात कर रहा है तो 90 डिग्री के लिए 3 इधर जोड़ोगे और 3 इधर जोड़ोगे, 3 इधर माइनस करोगे तो ये आएगा 8 और ये आएगा 2। मुझे उम्मीद है आपके समझ आया होगा। आप गुणा करोगे 60 बटे कितने का 11 का, इधर भी गुणा करोगे 60 बटे 11 का, तो ये आएगा फाइनल आंसर 120 बटे 11 जो कि होता है 10 सही 10 बटे 11 मिनट। आई होप मेरी बात आपको समझ आई होगी। और ये होता है 480 बटे 11। और जब आप भाग दोगे तो 11 चौक 44, 44 4, 11 3 33, 7 बटे 11 मिनट। अच्छा इस सवाल का आंसर मतलब इस सवाल के आंसर आगे तो पहला आंसर है 5:43 सही 7 बटे 11 और दूसरा आंसर है 5:10 सही 10 बटे 11। अब आओ जी अपने क्वेश्चन पे, एक बार ध्यान देना, मैंने अभी आप पे फोकस नहीं किया, अब चीजें समझना। अब इस सवाल के दो फाइनल आंसर बने, एक ये वाला बना एक ये वाला बना। अभी एक बार कोशिश करो, अगर ये ऐसा होता सवाल तो क्या ये आंसर नहीं होते? बिल्कुल होते। ये दोनों आंसर है, ब्रह्मा जी आ जाओ तो भी गलत नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 5 बजकर कितने मिनट लगी हैं 30 मिनट लगी है ना। तो आप बताओ 5:30 और 6 के बीच का समय चाहिए, क्या ये समय 5:30 और 6 के बीच का एक बार अप्रोच करो भी तो आपका जवाब आएगा। अब कोई कार्टून कहता है नहीं है जी, तो बिल्कुल ही कार्टून है, वो क्या पढ़ेगा, कंपटीशन छोड़ भी सकता है। समझ रहे हैं, जैसे घड़ी देखना नहीं आता वो क्या खाक पड़ेगा कंपटीशन। ठीक है, नमूने होते हैं एक दो। अच्छा 5:43 सही 7 बटे 11 मिनट होगी। अच्छा अगर मैं बात करूं क्या ये समय बीच का समय है, ये वाला समय 5:30 और 6 के बीच का, तो आपका जवाब होगा गुरु ये समय बीच का नहीं है। तो अगर ये समय बीच का नहीं तो इस सवाल का उत्तर ये वाला नहीं हो सकता है। इस सवाल का केवल एलोन आंसर आएगा, वो आएगा 5:43 सही 7 बटे 11 मिनट। अभी कोई मुझसे ये कह सकता है गुरु आप ये कैसे कह सकते हैं, जैसे ये नहीं आता ये बीच नहीं बता सकता, वो पढ़े ना। भाई साहब इसलिए कह रहा हूँ घड़ी बच्चों को देखना आता है, वो नौटंकी करते हैं, नौटंकी समझते हैं, वो जानते हैं, वो समझते हैं। मैं वैसे में जैसे पढ़ा रहा होता हूँ ऑफलाइन, तो कोई तो ऐसा निकस्ट आ जाता है, उसे ये लगता है कि मेरे ऊपर दुनिया से बस बैच मेरे ऊपर से ऐसी बात लगा खोज के कि मेरे ऊपर दूसरे हंसे और दूसरे हंसते हैं उनके ऊपर जो जोकर होते हैं। आई होप मेरी बात आपको समझ आई होगी। तो दूसरों को हंसाने की कोशिश ना करो, दूसरों को केवल समझाने की कोशिश करो कि भाई साहब आप अपने तगार पे सही हैं, हम अपनी तगार पे सही हैं। हंसाने की कोशिश ना करो आप, क्योंकि आप जोकर का काम नहीं कर सकते। समझ रहे ना मेरी बात? अरे समझ रहे ना? ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये सवाल आपके समझ आएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक बहुत प्यारे से टाइप के साथ। टाइप नंबर जो 2 होगा वो एंगल बेस्ड होगा, अगली वीडियो में वो डालूंगा। तो घड़ी के लिए आज इतना ही, टेक केयर, बाय बाय। चीजों को समझने की कोशिश करें और चीजें अगर आपके समझ आई हैं और आपको चीजें अच्छी लगी और आप पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है मैं कुछ यहाँ से इस चैनल से पढ़ के कुछ कर सकता हूँ, तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। टेक केयर।